इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हेलो एवरीवन, आज हम एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट डिस्कस करने वाले हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ये टॉपिक एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत क्रूशल है। लेटेस्ट एसएससी एग्जाम्स जैसे सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो एग्जाम्स में ये देखा गया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस ट्रिकी और लेंथी हो रहे हैं। इस सेशन में हम मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कैसे उन्हें टैकल करना है। एग्जाम पैटर्न और चैलेंजेस। रीसेंट पैटर्न में आपको लेंथी स्टेटमेंट्स और ट्रिकी कन्वर्शंस देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस वॉइस और नरेशन दोनों में कॉमन है। अगर आप चाहते हैं, हम वॉइस, एक्टिव पैसिव पर भी एक सिमिलर सेशन करेंगे। फिलहाल हम नरेशन पर फोकस कर रहे हैं। सेशन का स्ट्रक्चर। इस सेशन में आपको 50+ क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको सबसे पहले वीडियो पॉज करके खुद आंसर ट्राई करना है, फिर एक्सप्लेनेशन देखना है। हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड का उसे करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच समझ आए। की रूल बैकएंड से सॉल्व करना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्शन करते वक्त पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करते ही आंसर निकलना है। जैसे पहले एग्जाम्पल में सेड पास्ट टेंस है, इसलिए विल वुड होगा। ऑप्शंस में वुड बी अरेस्टेड चेक करके बाकी एलिमिनेट कर दो। करेक्ट आंसर इजीली मिल जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कन्वर्शन। अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है, जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, जैसे स्टॉप ऑल दिस टू रिपोर्टिंग वर्ब सेड, तो नहीं होता, बल्कि ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड होता है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। Example, the policeman said to the violent crowd, stop all this or you will be arrested. Indirect में बनेगा, the policeman ordered the violent crowd to stop all this or else they would be arrested. Negative imperative sentences. अगर sentence do not से start हो रहा है, तो ये forbidding sentence होता है। Conversion में not to का उसे होता है। Example, his father said, do not pull the dog's tail. Indirect. His father told him not to pull the dog's tail. याद रहे, not to लिखना है, to not गलत है। और forbid यूज करते वक्त do not अलग से नहीं लिखते। Question on complex sentences. Example, she said to her brother, don't be late, we will be waiting for you. Analysis, will be waiting का indirect बनेगा would be waiting. Sentence imperative है, इसलिए reporting verb requested या advised होगा। नेगेटिव इंपेरेटिव में नॉट टू आएगा। करेक्ट कन्वर्शन, शी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर नॉट टू बी लेट एज दे वुड बी वेटिंग फॉर हिम। प्रैक्टिस एंड सेल्फ असेसमेंट। सेशन के एंड में अप्रॉक्स 50 to 55 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट में शेयर करो। इस प्रैक्टिस से आपका नरेशन सेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। इंट्रोडक्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एसएससी एग्जाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेटेस्ट एग्जाम्स जैसे सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनोग्राफर में ये देखा गया है कि नरेशन के क्वेश्चंस ट्रिकी और लेंथी होते जा रहे हैं। इस सेशन का मेन गोल है आपको स्मार्ट ट्रिक्स और एलिमिनेशन मेथड सिखाना ताकि आप इजीली आंसर कर पाओ। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड की रूल। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्शन करते वक्त पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब और टेंस चेक करो, फिर ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाओ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस अकॉर्डिंगली चेंज होगा। एग्जाम्पल, सेड पास्ट टेंस, इसलिए विल वुड में कन्वर्ट होगा। असर्टिव सेंटेंसेस कन्वर्शन। असर्टिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन दैट का उसे होता है, लेकिन हर जगह नहीं। जैसे सेंटेंस है, राधा आस्क्ड हर सिस्टर, हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे हियर। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, आस्क्ड, इसलिए टेंस चेंज होगा। हियर देयर, डू यू इंटेंड, शी इंटेंडेड। करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, राधा आस्क्ड हर सिस्टर हाउ लॉन्ग शी इंटेंडेड टू स्टे देयर। यूनिवर्सल ट्रूथ्स और डेली रूटीन रूल्स। यूनिवर्सल ट्रूथ्स, प्रोवर्ब्स, सेइंग्स, साइंटिफिक फैक्ट्स और हिस्टोरिकल फैक्ट्स चेंज नहीं होते, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। एग्जाम्पल, सचिन सेड, माई ग्रैंडफादर प्रेज टू गीता एवरी मॉर्निंग। ये डेली रूटीन है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं। टेंस चेंज होगा, प्रेज प्रेड। करेक्ट आंसर, सचिन सेड दैट हिज ग्रैंडफादर प्रेड टू गीता एवरी मॉर्निंग। इंपेरेटिव सेंटेंसेस।
इंपेरेटिव सेंटेंसेस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले मी सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, फोरबेड मी चेंज करते हैं. एग्जाम्पल: द पुलिसमैन सेड टू द वायलेंट क्राउड, स्टॉप ऑल दिस और यू विल बी अरेस्टेड. Indirect, the policeman ordered the violent crowd to stop all that or else they would be arrested. Negative imperative sentences. अगर सेंटेंस do not से स्टार्ट हो तो कन्वर्शन में not to use करते हैं. Example: His father said, do not pull the dog's tail. Indirect, his father told him not to pull the dog's tail. Remember, not to, not. Complex and tricky sentences. Example: Mr. Gupta said to his son, do not take up any responsibility unless you are confident you can do it. Imperative sentence है advised, requested. Do not to. You are, he was, can, could. Correct form: Mr. Gupta advised his son not to take up any responsibility unless he was confident he could do it. Interrogative sentences. Interrogative sentences को indirect में convert करते वक्त assertive बनाना होता है. Example: The doctor said to the patient, how do you feel now? Has the pain gone down? How do you feel how he felt? Has the pain gone down? The pain had gone down. Correct answer: The doctor asked the patient how he felt and if the pain had gone down. Sayings and quotations. अगर statement एक proverb या saying है तो tense change नहीं होता. Example: The teacher said, we live in deeds, not in years. ये एक saying है, इसलिए tense change नहीं होगा. Indirect, the teacher said that we live in deeds, not in years. Imperative sentence identification. Imperative sentences का main clue होता है कि sentence V1 से start होता है. अगर sentence में comma लगा है और object के बाद verb V1 है तो वो imperative है. जैसे example, boys work hard एक assertive sentence है. लेकिन अगर लिखा हो boys work hard तो ये इंपेरेटिव बन जाता है. कॉमा आने का मतलब है कि पहला पार्ट ऑब्जेक्ट है और बाद में दिया गया वर्ब ऑर्डर या रिक्वेस्ट है. राजीव एग्जाम्पल एनालिसिस. सेंटेंस में अगर कॉमा के बाद V1 दिया गया है, जैसे राजीव कम टू माई डेस्क, तो राजीव ऑब्जेक्ट होगा और सेंटेंस इंपेरेटिव कैटेगरी में आएगा. इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑर्डर्ड आता है और टू नहीं लगता जब ऑब्जेक्ट दिया हो. अगर सेंटेंस में नाउ है तो वो इनडायरेक्ट में देन बनेगा. ऑप्शंस एलिमिनेट करते ही करेक्ट आंसर होता है द टीचर ऑर्डर्ड राजीव टू कम टू हर डेस्क विथ हिज एक्सरसाइज बुक देन. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पैटर्न. सेंटेंस ही टोल्ड मी दैट आई वॉज वेरी हैप्पी को डायरेक्ट मी कन्वर्ट करते वक्त सब्जेक्ट और प्रोनाउन पे ध्यान देना जरूरी है. अगर इनडायरेक्ट मी आई है तो ओरिजिनल डायरेक्ट मी यू होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैटर्न होता है हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. एग्जाम्पल: हाउ हैप्पी यू आर. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और रिपोर्टिंग वर्ब के साथ एक्सक्लेम्ड यूज करना बेटर होता है. यूसेज ऑफ लेट इन इंपेरेटिव. लेट का यूसेज भी इंपॉर्टेंट है. अगर सेंटेंस है लेट मी हैव सम टी तो यहाँ लेट रिमूव नहीं होता और सेंस रिक्वेस्ट का होता है, इसलिए टू लगाते हैं. अगर सेंटेंस लेट अस गो हो तो उसमें लेट रिमूव करके वी शुड या दे शुड यूज करते हैं. अगर सेंटेंस में लेट हिम हर देम है तो वो भी रिटेन होता है, सिर्फ टू यूज होता है. इंपेरेटिव विद एडवाइस. सेंटेंस द मदर एडवाइज्ड हर सन टू बी केयरफुल एंड नॉट टू एंटर इनटू अ क्वारल विद द बॉयज में अगर डायरेक्ट नरेशन बनाना है तो एडवाइस रिमूव करके सेड टू यूज करते हैं. डायरेक्ट में कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मेंटेन करनी होती है. Be careful and do not enter into a quarrel with the boys. Into का यूज टैब होता है जब ऑब्जेक्ट दिया हो और एक्शन उसके अंदर हो. इस एग्जाम्पल का करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म वही होगा जिसमें दोनों इंस्ट्रक्शंस इंक्लूडेड है. टेंस कंसिस्टेंसी एंड रिपोर्टिंग वर्ब. इनडायरेक्ट नरेशन में टेंस चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट है. रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, जैसे सेड टू रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में चला जाता है. Example: The porter respectfully assured the lady that he would take care of her baggage while she bought her ticket. Direct में ये बनेगा The porter said, I will take care of your baggage while you buy your ticket. यहाँ will indirect में would हो जाता है
और प्रेजेंट सिंपल बाय इनडायरेक्ट मी पास्ट बॉट हो जाता है। क्विक एलिमिनेशन ट्रिक। लॉन्गेस्ट क्वेश्चंस भी क्विकली सॉल्व हो सकते हैं अगर आप पहले रिपोर्टिंग वर्ब और मेन टेंस चेक करो। एग्जाम्पल, द लास्ट थिंग आई वॉन्ट फॉर माई डॉटर इज अ बॉय हु ड्रिंक्स। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट है, सेड टू वॉन्ट वांटेड होगा। इस तरह से आप 2 to 3 ऑप्शंस क्योरेंट एलिमिनेट कर सकते हो और फिर सेंटेंस के टेंस और सेंस से कंफर्म करते हो कि रिमेनिंग ऑप्शन करेक्ट है। जुगाड़ और क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच। डिस्कशन शुरू होती है इस बात से कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जुगाड़ लगाना जरूरी है। स्पीकर कह रहा है कि आपको अपनी अप्रोच फ्लेक्सिबल रखनी होगी, चाहे कैसे भी हो क्वेश्चन का सोल्यूशन निकलना चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्शन, व्हाट इज दैट नॉइज। सेंटेंस है व्हाट इज दैट नॉइज और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर फोकस है। करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा रवि आस्क्ड व्हाट दैट नॉइज वाज, क्योंकि इंटेरोगेटिव को असर्टिव में बदलते हैं और टेंस भी पास्ट में कन्वर्ट होता है। दैट का यूज द से बेटर माना गया। वर्ब चेंज लॉजिक, साउंड्स लाइक एन एयरप्लेन। डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस था इट साउंड्स लाइक एन एयरप्लेन, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस शिफ्ट होता है, इसलिए साउंड्स को साउंडेड में बदला गया। रवि ने कहा कि करेक्ट फॉर्म होगा इट साउंडेड लाइक एन एयरप्लेन। रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्शन, इज दैट सो। सेंटेंस इज दैट सो। द साहिब सेड चेयरफुली, वेल आई लाइक द विलेज फॉग को इनडायरेक्ट में बदलते वक्त पहले इंटेरोगेटिव को असर्टिव बनते हैं, जैसे दैट वाज सो। साथ हाई टेंस भी बदलेगा, लाइक को लाइक्ड में चेंज करना होगा। फाइनल सेंटेंस बना साहिब आस्क्ड चेयरफुली वेदर दैट वाज सो, एडिंग दैट ही लाइक्ड द विलेज फॉग। रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्शन, आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज। क्लाइंट ने अपने लॉयर से कहा, आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज। आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट बैक। इनडायरेक्ट स्पीच में ये बनेगा, द क्लाइंट टोल्ड हिज लॉयर दैट ही वॉज गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज एंड वुड कॉल हिम व्हेन ही गॉट बैक। यहाँ टेंस चेंजेस, एम गोइंग वॉज गोइंग, विल कॉल वुड कॉल, गेट बैक गॉट बैक। रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्शन, एंड यू बिलीव ऑल दिस। सेंटेंस एंड यू बिलीव ऑल दिस को इनडायरेक्ट स्पीच में बादल कर बना, श्रीराम आस्क्ड इन सरप्राइज वेदर ही बिलीव्ड ऑल दैट। यहां ऑल दिस को ऑल दैट में बदला गया और इंटेरोगेटिव को असर्टिव में। रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्शन, इट वॉज रेनिंग हेविली व्हेन दे केम आउट ऑफ द थिएटर। सेंटेंस इट वॉज रेनिंग हेविली व्हेन दे केम आउट ऑफ द थिएटर को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना होगा। इनडायरेक्ट स्पीच होगा, दे सेड इट हैड बीन रेनिंग हेविली व्हेन दे केम आउट ऑफ द थिएटर। यहां रूल है पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज रेनिंग को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन रेनिंग में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन 21, पास्ट परफेक्ट कन्वर्शन। सेंटेंस था इट वॉज रेनिंग हेविली व्हेन दे केम आउट ऑफ द थिएटर। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए वॉज रेनिंग को हैड बीन रेनिंग में कन्वर्ट करते हैं और केम को चेंज नहीं करते। करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगा, दे सेड इट हैड बीन रेनिंग हेविली व्हेन दे केम आउट ऑफ द थिएटर। Question 22, exclamatory sentence transformation. Sentence, looking at the Taj Mahal, the tourist said, what an extremely beautiful creation. Exclamatory sentence को indirect में convert करते वक्त said को replace करते हैं exclaimed in wonder से और what how हटाकर very great use करते हैं। Final version, looking at the Taj Mahal, the tourist exclaimed in wonder that it was an extremely beautiful creation. Question 23, future reference word change. Sentence tomorrow gives me no time said Amanda. Indirect me tomorrow को the next day me change करते हैं और gives को gave me. Final version, Amanda said that the next day gave her no time. Question 24, permission request sentence. Sentence the student said let me come in. Imperative structure है, इसलिए requested use होता है और me को him me change करते हैं। Final version, the student requested to let him come in. Question 25, advice sentence structure. Sentence he said babies drink milk. Imperative sense है, इसलिए advised use करते हैं और conjunction to. Final version, he advised the babies to drink milk. Question 26, past perfect change with would. Sentence Jack fell as he would have wished, the mother said. Past form है, इसलिए फेल को हैड फॉलन में चेंज करते हैं। फाइनल वर्जन, द मदर सेड दैट जैक हैड फॉलन एज ही वुड हैव विश्ड। क्वेश्चन 27, प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब रूल।
Sentence the doctor says it is better you undergo a surgery next week. Reporting verb present है, इसलिए tense change नहीं होता. Final version, the doctor says that it is better you undergo a surgery the following week. Question 28 exclamatory statement change. Sentence he said what a lovely thing she has. Exclamatory है, so said को exclaimed और has को had me convert करते हैं. Final version, he exclaimed that she had a very lovely thing. Question 29 interrogative sentence conversion. Sentence he said to me where is the post office? Indirect me interrogative को assertive me convert करते हैं और ask use होता है. Final version, he asked me where the post office was. Question 30 plea or request sentence. Sentence she said please help me. यहाँ sense है request का, इसलिए implored या pleaded की जगह pleaded use करते हैं. Final version, she pleaded for someone to help her. Question 31 negative imperative with advice sense. Sentence the teacher said don't hesitate to clear your doubts. Imperative है और advice sense है, इसलिए persisted या urged use करते हैं. Correct structure, the teacher urged me not to hesitate to clear my doubts. Question 32 past doubt statement. Sentence I don't know why they haven't signed the papers and accepted the guest gift, said Ben to me. Past है, इसलिए don't को didn't और haven't को hadn't me change करते हैं. Final version, Ben told me that he didn't know why they hadn't signed the papers and accepted the guest gift. Question 33 use of must in reported speech. Sentence tha she said I must have a computer to prepare a PowerPoint presentation. Reporting verb past me है और must का rule दो तरह से apply होता है. अगर moral obligation हो तो must same रहता है, otherwise must had to. यहाँ moral sense नहीं है, इसलिए correct indirect speech होगा. She said that she had to have a computer to prepare a PowerPoint presentation. Question 34 interrogative sentence with subject verb order. Sentence who was the first man to fly in space. को indirect में assertive बनते हैं और helping verb को subject के बाद रखते हैं. Correct form होगा, he asked who the first man to fly in space was. Question 35 imperative request sentence. Sentence he said keep quiet and listen to my words carefully. Imperative sense है, इसलिए requested use होता है और my words को his words में बदलते हैं. Correct form, he requested them to keep quiet and listen to his words carefully. Question 36 patient's query. Sentence the patient asks the doctor what he should normally eat. Reporting verb present है, इसलिए tense change नहीं होता. Correct version, the patient asks the doctor what he should normally eat. Question 37 past indefinite interrogative. Sentence his angry mother said do you suppose you know better than your father? Interrogative को assertive me convert करते हैं और present को past me बदलते हैं. Do you suppose whether he supposed, no knew. Correct form, his angry mother asked whether he supposed he knew better than his father. Question 38 wish sentence conversion. Sentence he said or that I had the wings of a bird. Wish express हो रही है, इसलिए wished that he had the wings of a bird. Correct form, he wished that he had the wings of a bird. Question 39 suggestion with let us. Sentence Krishna said to his friends let us go to a movie today. Let us को indirect me suggested that they should say replace करते हैं और today that day. Correct form, Krishna suggested to his friends that they should go to a movie that day. Question 40 negative imperative with forbid. Sentence mother said to the baby don't play with fire. Imperative है और prohibition sense है, इसलिए told the baby not to play with fire. Correct form, mother told the baby not to play with fire. Question 41 conditional sentence. Sentence he said if I had the key with me I could give you the solution. If clause retain होता है और tense adjust होता है. Correct form, he said that if he had the key with him, he could give him the solution. Question 42 assurance statement. Sentence he said to her rest assured I shall repay your loan. Shall would और assurance sense है, इसलिए assured her that he would repay her loan. Correct form, he assured her that he would repay her loan. Question 43 exclamatory praise. Sentence the general said bravo well done,
my soldiers. Meaning है applause for good work. Correct indirect, the general applauded his soldiers saying that they had done well. Question 44, past indefinite question. Sentence Kiran asked me, did you see the cricket match on television last night? Past indefinite past perfect or last night the previous night. Correct form, Kiran asked me whether I had seen the cricket match on television the previous night. Question 45, polite request sentence. Sentence he said to the interviewer, could you please repeat the question? Modal could request के लिए है, इसलिए imperative structure में convert करते हैं with requested. Correct form, he requested the interviewer to repeat the question. Handling please and polite requests. जब भी सेंटेंस मी प्लीज हो और वो रिक्वेस्ट को कन्वे कर रहा हो तो इनडायरेक्ट स्पीच मी प्लीज को रिमूव कर दिया जाता है. एग्जाम्पल, ही सेड टू द इंटरव्यूअर, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? इनडायरेक्ट स्पीच में इसका करेक्ट फॉर्म होगा, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन. यहां प्लीज हटा दिया गया और कुड को रिटेन किया गया एज पार्ट ऑफ द इन्फिनिटिव फ्रेज. इंटेरोगेटिव्स विद कैन कुड एज रिक्वेस्ट. कई बार इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैन या कुड यूज होता है जो रिक्वेस्ट के सेंस में होता है. ऐसे केसेस में हम क्वेश्चन पैटर्न मेंटेन नहीं करते बल्कि इंपेरेटिव रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में चेंज करते हैं. इसका मतलब होगा कि हम आस्क्ड की जगह रिक्वेस्टेड यूज करेंगे और टू प्लस वर्ब स्ट्रक्चर लगाएंगे. पास्ट परफेक्ट कन्वर्शन एग्जाम्पल. सेंटेंस आई फिनिश्ड इट सेवरल डेज अगो, सेड जैक. डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त टेंस बैकशिफ्ट होता है. यहां सेड पास्ट में है तो फिनिश्ड को हैड फिनिश्ड में चेंज करना पड़ेगा. करेक्ट आंसर, जैक सेड दैट ही हैड फिनिश्ड इट अ फ्यू डेज अगो. असर्टिव एंड इंपेरेटिव कॉम्बिनेशन. सेंटेंस आई हैव ऑफ कोर्स टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ फायर. इनडायरेक्ट में टेंस बैकशिफ्ट होता है, हैव टोल्ड हैड टोल्ड. साथ हाई इंपेरेटिव पार्ट डोंट प्ले विद फायर को नॉट टू प्ले विद फायर में बदल देते हैं. फाइनल फॉर्म, ही टोल्ड मी दैट ही हैड ऑफ कोर्स टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर. कंडीशनल सेंटेंस हैंडलिंग. सेंटेंस पवन सेड टू मी, इफ आई हियर एनी न्यूज आई विल कॉल यू. फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब होन पार्ट टेंस बैकशिफ्ट होता है, हियर हर्ड, विल कॉल वुड कॉल. करेक्ट इनडायरेक्ट, पवन टोल्ड मी दैट इफ ही हर्ड एनी न्यूज ही वुड कॉल हिम. Congratulations and wishes. Sentence the teacher said to Mahesh, congratulations. Wish you success in life. Indirect speech में इसको ऐसे लिखते हैं, the teacher congratulated Mahesh and wished him success in life. यहां said को congratulated and wished से replace किया गया. Prayer and invocation example. Sentence the poor examinee said, oh God, take pity on me. Imperative sense है और subject God है, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा, द पुअर एग्जामिनी प्रेड टू गॉड टू टेक पिटी ऑन हिम. यहां आस्क यूज नहीं करते बिकॉज ये रिक्वेस्ट नहीं बल्कि प्रार्थना है. फ्यूचर इन इनडायरेक्ट स्पीच. सेंटेंस वेयर विल यू बी टुमारो. आई सेड, इन केस आई हैव टू रिंग यू. यहां विल को वुड में बदलते हैं और टुमारो को द नेक्स्ट डे में. करेक्ट इनडायरेक्ट, आई आस्क्ड वेयर ही वुड बी द नेक्स्ट डे इन केस आई हैड टू रिंग हिम. Polite monetary request. Sentence Farhan asked Geeta, could you lend me 100 rupee till tomorrow? Interrogative है par sense request का है, तो structure होगा, Farhan asked Geeta whether she could lend him 100 rupee till the next day. यहां में को him में बदला गया और tomorrow the next day. Suggestion with what about. Sentence what about going for a swim, he said. Reporting verb past है और suggestion sense है, इसलिए indirect में होगा. He asked me what about going for a swim then. यहां now then का conversion होता है अगर हो. Descriptive statement change. Sentence you cannot breathe in this sea, he said to me. It's very rough. Indirect me, he said that I could not breathe in that sea as it was very rough. यहां cannot could not, this that, और it is it was का tense backshift होता है.